इस सीजन में पहली बार और 17-18 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब का कोई मैच रद्द हुआ हो। जी, सही सुन रहे हैं आप। अब तक पंजाब का कोई मुकाबला बारिश की वजह से रद्द नहीं हुआ था। तो यह भी हमने देख लिया इस सीजन में, कई चीजें पहली बार देख रहे हैं, तो यह भी हम पहली बार देख रहे हैं। इसी मैच का हम करेंगे रिव्यू। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और यहां पर भी पहली बार हिंदी में हमारे साथ मौजूद है अनिल कुंबले। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। लेकिन ये मैच अगर कंप्लीट हो जाता तो हम लोग बात करते रहते कि गलती किसकी हुई, चूक कहां हुई, लेकिन फिलहाल बारिश की वजह से शायद एक टीम को अगर फायदा हुआ तो वो KKR। जरूर मोमेंटम तो ब्रेक हुआ है KKR का, क्योंकि वो काफी हद तक जितना हम सोच रहे थे कि डिफेंडिंग चैंपियंस इस टाटा IPL में आएंगे, लेकिन वैसे ऐसे नहीं आए स्ट्रेंथ के साथ। तो ये एक पॉइंट जरूर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मोमेंटम शिफ्ट का एक मौका है उनके लिए। मुझे लगता है कि दोनों टीम के लिए अगर आपका वो ऑड पॉइंट्स हो पॉइंट्स टेबल में, अगर अब से लीग फेज तक अगर एक मैच भी कुछ नो रिजल्ट आता है, तो फिर मुझे लगता है कि दोनों टीम के लिए थोड़ा तो होगा ही एडवांटेज, क्योंकि नेट रन रेट का इतना आप दिमाग में लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑड पॉइंट्स है। अगर आप देखें पिछले साल का 16 पॉइंट आपको क्वालिफाइंग हद तक पहुंच सकता है। RCB पिछले साल 14 पॉइंट से ही जीत हासिल पहुंची थी क्वालिफाइंग, क्योंकि नेट रन रेट उनकी ज्यादा थी। अगर वैसे ले देखा जाए तो 15 या 17 पॉइंट शायद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो हो सकता है कि पंजाब के लिए अगर देखें तो फिर 3 मैच जीतनी होगी। अगर 17 तक पहुंचे तो फिर KKR मैक्सिमम 17 तक पहुंच सकते हैं अगर हर मैच जीते। तो दोनों के लिए थोड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एक पॉइंट का शायद उनका एडवांटेज। बिल्कुल, और पॉइंट टेबल भी अगर देखें तो अब सिर्फ ये चीज हुई कि मुंबई से ऊपर चली गई है पंजाब, क्योंकि उनके 11 अंक हो गए। कोलकाता वहीं के वहीं है, लेकिन 6 से 7 हो गए। पर अब अगर इस मैच की तरफ हम आए अनिल सर, और जिस हिसाब से टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर ने, एक अच्छा फैसला, और उस फैसले पर, उस पिच पर जो बल्लेबाजी प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन ने की, ऐसा लगा कि उन्होंने अपने तरफ से एक खूंटा गाड़ दिया था इस मैच में। बहुत बढ़िया खेले दोनों बल्लेबाज, प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह। शुरुआत तो प्रियांश आर्या की बल्ले से इतना टाइमिंग इतना अच्छा था, देखने के लिए बहुत दिलचस्प रहा, क्योंकि प्रभ सिमरन उनकी जैसे हम देखे आए हैं अब तक इस टाटा IPL में, वैसे शुरुआत नहीं हुई, लेकिन वो दोनों बहुत रिस्पॉन्सिबल लग रहे थे वहाँ पे। कुछ ऐसे हेरे फेरे शॉट्स नहीं था वहाँ पे, सभी क्रिकेटिंग शॉट्स था। और उनका पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहा। और दोनों प्रभ सिमरन बाद में जब स्पिनर्स आए, पहले 2 ओवर आराम से खेले, फिर बाद में उनको टेक ऑन किया और बहुत बढ़िया खेले। इसकी वजह से ही पंजाब 201 तक पहुंच सके। तो मुझे लगता है इन दोनों का हाथ रहेगा। अगर पंजाब क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचने के लिए इन दोनों का हाथ और रहना ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्ट अच्छा रहेगा तो ही आपको लगता है कि पंजाब उधर तक पहुंचेगा। बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें कि ये जो शतकीय साझेदारी हुई प्रभ सिमरन और प्रियांश में, ये सिर्फ तीसरी बार किसी अनकैप्ड खिलाड़ी ने ओपनिंग पार्टनरशिप में 100 की पार्टनरशिप की हो। अनिल सर, खुद दर्शाता है कि क्या कैलिबर है इन दोनों का। लेकिन फिर उसके बाद अब कुछ फैसलों पर हम आते हैं। पहले शुरुआत करते हैं पंजाब के ही फैसले से। यानसन को इंग्लिश, शशांक, इनसे ऊपर भेजना कैसा था फैसला वो? ये मुझे हैरान था, क्योंकि मुझे नहीं लगा क्या सोच था पंजाब का कि मार्को यानसन को आप आगे भेज दे। श्रेयस अय्यर वहाँ पे थे, प्रियांश आर्या आउट होने के बाद, प्रभ सिमरन आउट होने के बाद। ठीक है, अगर आप मैक्सवेल को वहाँ पे भेजे हैं, मुझे लगता है कि मैक्सवेल का भी इतना फॉर्म में नहीं है। तो नेहल वदेरा इतने अच्छे फॉर्म में है, शशांक सिंह अच्छे फॉर्म में है, जॉश इंग्लिश मालूम है कि वो अलग अलग शॉट्स खेलते हैं, पेस यूज करते हैं, स्कूप करते हैं, रिवर्स करते हैं, मारते भी है चौके छक्के। इन सब चीज़ों को आप ना सोचते हुए मार्को यानसन को बेच दिया, वो मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल हैरानी भरा फैसला था, लेकिन दूसरी तरफ वहां से भी कम हैरानी नहीं हुई। अगर आप KKR की तरफ देखें तो उनके टीम सिलेक्शन पर तो कई सवाल उठेंगे ही। मोइन अली इस स्लो पिच पर नहीं थे, आपने रमनदीप को ड्रॉप करके आपने रोवमन पोवल को खिलाया। तो ये चीजें जब अगला मुकाबला वो दिल्ली के खिलाफ खेलेंगे, तो क्या वहां पर थोड़े से और सही तरीके से फैसले लेने होंगे?
सही तरीके से लेना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब मोइन अली को नहीं लिया, मैं सोचा था कि एनरिक नोकिया को लेंगे, क्योंकि हाँ ज़रूर थोड़ा स्लो था विकेट, लेकिन वो फास्ट बॉलर है, 150 डाल सकता है और नए बल्लेबाज है, छोटे ऐसे इंटरनेशनल बल्लेबाज नहीं है प्रभसिमरन और प्रियांचार्या, तो उनके अगेंस्ट अगर आप उस पेस से डालेंगे तो शायद क्योंकि उनको आउट करना ज़रूरी था। Right. आपने सही कहा, अगर पिच को रीड सही किए तो हम तो यहाँ हैं बैठे हैं स्टूडियो में, लेकिन वहाँ पे कप्तान है, उनको पिच का मालूम है, अंदाज है, वहाँ पे अगर आपको लगता है कि घूमता है बॉल तो फिर मोइन अली का लेना ज़रूरी था। तो ये सब चीज़ें कलकत्ता, वही मैं जैसे मैंने पहले ही बताया, डिफेंडिंग चैंपियंस जैसे नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उनके बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, मिडल ऑर्डर थोड़ा शेकी है, ओपनिंग स्टार्ट्स नहीं मिल रहा है, तो रॉमन पॉल लेना ठीक है क्योंकि वो पावरफुल हिटर है, लेकिन मुझे लगता है कि केकेआर थोड़ा आज उनका बॉडी लैंग्वेज भी इतना खास नहीं लगा मुझे। चलिए बिल्कुल, और यहाँ पर हमने सोचा था कि आज आप आ रहे हैं तो प्रोफेसर कुंबले को भी हम देखेंगे, नंबर्स भी देते हुए, पर आज मैच ही कंप्लीट नहीं हुआ सर, तो कल जब मैच कंप्लीट होगा वहां पर रिपोर्ट कार्ड हम जरूर देखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी शुक्रिया। इसी तरीके से देखते रहिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।